आरजी कॉल हॉस्पिटल का भयानक रहस्य। आरजी कॉल हॉस्पिटल कोलकाता का एक बड़ा और प्रसिद्ध अस्पताल था। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर और नर्स अपने काम के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनमें से एक मौमिता अपनी निष्ठा और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह दिन रात मरीजों की देखभाल करती थी और उनका इलाज करती थी। लोग उन्हें देवता की तरह मानते थे, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंधेरे गलियारों में कुछ गहरे रहस्य छिपे थे। मौमिता को इन रहस्यों का पता नहीं था और यह अनजान बनी रही कि कुछ लोग उसकी मौत की साजिश रच रहे थे। हॉस्पिटल के कुछ बड़े अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और अवैध धंधों में अपनी जड़ें फैला रखी थी। मौमिता, जो हमेशा ईमानदारी से काम करती थी, उन साजिशों के रास्ते में आ गई। हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर और बड़े अधिकारी, जो अवैध अंगों की तस्करी और गुप्त दवाओं के व्यापार में लिप्त थे, उन्हें मौमिता का ईमानदार स्वभाव खटकने लगा। उन्हें डर था कि अगर मौमिता को उनकी साजिशों का पता चल गया तो वह उन्हें बेनकाब कर देगी। इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब हॉस्पिटल के ज्यादातर लोग घर जा चुके थे, मौमिता को एक इमरजेंसी कॉल आई। उसे एक गुप्त ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया, जहां उसके साथ विश्वासघात 18 लोग, डॉक्टर, नर्स और अधिकारी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने उसे बहुत दर्दनाक तरीके से मारा ताकि वह किसी को उनके काले कारनामों के बारे में न बता सके। मौत के बाद मौमिता की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। वह हॉस्पिटल में ही भटकने लगी। जिस जगह उसकी हत्या की गई थी, वहां अब भी उसकी आत्मा महसूस की जा सकती थी। हॉस्पिटल में रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लाइट्स का अचानक बुझ जाना, दरवाजों का खुद ब खुद बंद हो जाना और गलियारों में मौमिता की परछाई दिखने लगी। एक रात जब उन 18 लोगों में से एक डॉक्टर अपने केबिन में अकेला था, उसे अचानक दरवाजा बंद होते महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने मौमिता की भयानक परछाई उभर आई। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। वह डॉक्टर डर के मारे चीखने लगा, लेकिन मौमिता ने उसे वही दर्द दिया जो उसने मरने के वक्त सहा था। डॉक्टर की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी और सुबह उसे मृत पाया गया। जिस तरह से मौमिता मरी थी, उसी तरह एक एक कर उन 18 लोगों की मौतें होने लगी। हर बार जब रात का समय होता, मौमिता की आत्मा उन लोगों को ढूंढने निकलती जिन्होंने उसकी हत्या की थी। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसका बदला एक एक करके पूरा हो रहा था। उनकी मौतें रहस्यमय और खौफनाक थी। कोई डॉक्टर अंधेरे में घुटकर मर गया तो कोई नर्स अचानक गायब हो गई और कभी नहीं मिली। हॉस्पिटल में हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। अब केवल कुछ ही लोग बचे थे जिन्होंने मौमिता की हत्या में हिस्सा लिया था। वे सब जानते थे कि उनकी मौत भी करीब है। एक रात जब उन लोगों ने हॉस्पिटल में मिलने का फैसला किया, उन्होंने मौमिता की आत्मा से बचने के लिए एक अनुष्ठान करने की सोची। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, हवा अचानक ठंडी हो गई और लाइट्स बंद हो गईं। एक एक करके मौमिता की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी और उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। उसने उन सब की ओर देखा और अपनी दर्द भरी चीख से पूरे कमरे को हिला दिया। मौमिता ने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने उसकी हत्या की थी, लेकिन उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में उसकी आत्मा अब भी भटकती है और जो भी वहाँ रात में अकेला होता है, वह मौमिता की आत्मा की परछाई देख सकता है। आरजी कॉल हॉस्पिटल की यह कहानी अब एक शाप बन चुकी है। हर कोई जानता है कि जो भी इस हॉस्पिटल के काले रहस्यों में घुसता है, उसे मौमिता की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि जो भी उस रात मौमिता की चीखें सुनता है, उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस न्याय की है जो एक आत्मा ने अपनी मौत के बाद खुद लिया। मौमिता की आत्मा आज भी अपने कातिलों का पीछा कर रही है और आरजी कॉल हॉस्पिटल हमेशा के लिए उसकी आत्मा के कब्जे में है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से मेल नहीं खाती। इसे केवल मनोरंजन और काल्पनिकता के उद्देश्य से लिखा गया है।